गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है क्षेत्रफल क्या होता है उसे जो है समझेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है उसे जो है समझते हैं। देखिए देखिए पहले पहले देखते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे कि ये भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा जो है आपस में बराबर होंगे, तो इसे जो है आयत कहेंगे। ठीक है, और वर्ग किसे कहेंगे, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे जो है वर्ग कहेंगे। जैसे कि आपका ये है, इसमें क्या है, इसकी चारों भुजा यानी कि ये भुजा ये और ये चारों भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसे जो है वर्ग कहेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये हुआ वर्ग, ये हुआ आयत। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होती है। तो किसी के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे जो है उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो है इतना स्थान पूरा घेर रहा है। ठीक है, ये जो है इतना स्थान को पूरा घेर रहा है, तो इसे जो है इसका क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका क्षेत्रफल। वैसे ये जो है वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये जो है जितना स्थान पूरा घेरेगा, जितना पूरा स्थान घेर रहा है, तो इसे जो है इसका क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है होगा वर्ग का क्षेत्रफल और ये जो है होगा वर्ग का आयत। ठीक, जैसे कि ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक जो है इतना स्थान को घेर रहा है। ठीक है, इतने स्थान को क्या कर रहा है, पूरी तरह से घेर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो है ये इतना होगा, ये जो इसका क्षेत्रफल होगा। किसका, पुस्तक का क्षेत्रफल। आया समझ में। तो जो वस्तुएं इतना स्थान घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है हमारे पास क्या है, देखिए तो ये क्या है, आयत है, ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल, ये आयत है, ये जो है कितना स्थान घेर रहा है, इसकी लंबाई के बराबर और इसकी चौड़ाई के बराबर जो है स्थान घेर रहा है। इसलिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एक भुजा की क्या होगी, ये, और एक भुजा ये, जिसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसका आपस में गुणा करने पे जो है क्षेत्रफल निकलता है। इसकी भुजा जो है सब आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जो है इसका क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा। क्या होगा, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का मान अलग अलग होता है, इसके आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। और वर्ग का जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 8 सेंटीमीटर, लंबाई हो गया ये है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पास आयत का क्षेत्रफल का जो है फार्मूला जो है लिख लेते हैं। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी 8, चौड़ाई कितना है 4, तो कितना आएगा 8 चौक 32, ये किसमें है, सेंटीमीटर में, तो ये भी आएगा आपका सेंटीमीटर। ध्यान रखिए जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो आंसर आता है इसको जो हम वर्ग में लिखते हैं। कितने लिखते हैं, वर्ग में। ठीक है, तो ये होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। किसमें लिखते हैं, 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है आपका 32 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से जो है हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि जितना लंबाई दिया रहेगा उतना ही चौड़ाई, जितना लंबाई दिया रहेगा और जो चौड़ाई दिया रहेगा उसको आपस में जो है गुणा कर देंगे, तो आपका क्षेत्रफल जो है निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया है, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न में जो है दिया हुआ है आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हमें जो है आयत का क्षेत्रफल निकालना है।
तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो बस इस फार्मूले पे जो है हमें मान रख देना है। लंबाई कितना है 25 लिखेंगे 25, चौड़ाई कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15, इसका जो है आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 15 पना 75, 75 की 5 हासिल आएगा 60, 15 दूनी 30, 30 और 60 कितना होगा 37, लिखेंगे 37, कितना आएगा 375। अब देखिए किसमें दिया है लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी दिया है सेंटीमीटर में, तो आपको उत्तर क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिए इसमें जो है जो आपका क्षेत्रफल होता है इसमें जो है वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा 375 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इस आयताकार इस आयत की का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा 375 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे बनाएंगे। एक वर्ग की भुजा 9 मीटर है, क्या दिया है, एक वर्ग की भुजा 9 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या निकालना है, वर्ग की भुजा दिया है 9 मीटर, वर्ग क्या होती है, जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे जो है वर्ग कहते हैं। इसका एक भुजा दिया हुआ है 9 मीटर, इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें जो है सिंपल सा वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला में जो है इस मान को रख देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो देखिए वर्ग का भुजा क्या दिया है 9 मीटर, यानी कि भुजा के स्थान पे लिखेंगे 9, ये भी क्या है भुजा, यहाँ भी लिखेंगे 9। ठीक है, तो 9 इंटू 9 कितना होगा, तो 9 इंटू 9 होगा 81। अब देखिए ये क्षेत्रफल है इसलिए जो है यहाँ पास वर्ग लिखेंगे, और आपका प्रश्न में क्या दिया है, मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ भी जो है यहाँ पर लिखेंगे मीटर। ठीक है, तो कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 81 वर्ग मीटर। कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 81 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी कि जितना भी आपका भुजा की लंबाई दिया हुआ है उसका जो है आपस में गुणा कर देना है, तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और दिया हुआ है, देखिए 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। क्या करना है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो भुजा क्या दिया है, भुजा दिया है हमें 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो है 16 इंटू 16 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 इंटू 16 करने पे कितना आएगा, तो गुणा करते हैं, 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 एकम 6, 6 और 3 होगा 9। ठीक है, एक छक्का 6, एक एकम 3, यानी 6, 9 और 6 होगा 15 की 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 256। ये किसमें होगा, वर्ग। अब देखिए इसमें क्या दिया प्रश्न में दिया है सेंटीमीटर, तो आपका उत्तर भी क्या होगा, आपका उत्तर भी होगा सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम वर्ग का क्षेत्रफल को निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसे जो है समझिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, बस इसी में जो है आपको मान को रख देना है और आपको उत्तर आ जाएगा। आपको जो है एक भुजा की लंबाई दिया जाएगा, उसको क्या करना है, गुणा कर देना है आपस में, तो आपका जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए अब जो है चौथा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा 9 मीटर लंबी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके, देखिए वर्ग क्या होती है, वर्ग जो है ऐसा चतुर्भुज या आयत जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई कितना दिया है 9 मीटर, यानी कि क्या होंगी, सारी भुजाओं की लंबाई 9 मीटर होगी, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं जो है समान लंबाई की होती है। ओके, तो एक भुजा का मान 9 मीटर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि सारे भुजाओं की लंबाई कितना होगा, 9 मीटर होगा। ओके, इतना समझ में आया सबको। तो अब देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है हमें, भुजा, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया है 9 मीटर। कितना दिया है, एक भुजा की लंबाई दिया है हमें 9 मीटर। ओके, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमें क्या करना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। ओके, तो भुजा कितना है? 9 मीटर है। तो भुजा कितना है? एक भुजा है 9 मीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 9 मीटर इंटू 9 मीटर, यानी कि 9 इंटू 9 करने पर क्या आएगा? 81। और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं। कितने लिखते हैं? वर्ग में। जैसे कि मीटर है तो क्या लिखेंगे? इसे आंसर को वर्ग मीटर। ठीक है, समझ में? तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 81 वर्ग मीटर। ओके, क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 81 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया है? 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। ओके, हमें क्या करना है? 16 सेंटीमीटर जो लंबी भुजा, तो देखिए वर्ग क्या होती है? वर्ग जो है ऐसा चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसमें जो है हमें एक भुजा का मान दिया है 16 सेंटीमीटर, तो बाकी भुजाओं का मान भी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। यानी कि सारे भुजा का मान कितना होगा? तो सारे भुजा का मान जो है 16 सेंटीमीटर होगा। ओके, इतना समझ में आया सबको? तो हमें क्या दिया है? 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें जो है एक भुजा का मान कितना दिया हुआ है? एक भुजा का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ओके, और हमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। ठीक है, भुजा इंटू भुजा। और इसमें एक भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 16। तो यहाँ क्या होगा? 16 इंटू 16। ओके, है समझ में? तो 16 इंटू 16 करने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 6 छक्का 36 की 6 हाथी लाएगा 3, 6 एकम 6, 6 और 3 क्या होगा? 9। ठीक है, देखिए एक छक्का क्या होगा? 6 और एक एकम 1। ओके, इसे जोड़ने पर कितना आएगा? 6, 9 और 6 15 की 5, हाथी लाएगा 1, 1 और 1 होगा 2, यानी क्या प्राप्त होगा? 256। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया है? सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं हम? वर्ग में। ओके, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 256 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हम वर्ग को किस में लिखेंगे? हम जो है क्षेत्रफल को वर्ग में लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे।